अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से एक बार फिर से रेड लिस्ट, येलो लिस्ट और ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ का नाम पब्लिक किया गया है। इस लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फ़िलीपीन का नाम मुझे नज़र नहीं आया। येलो लिस्ट कंट्री में टोटल 34 मुल्कों के नाम हैं, जिसमें सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान का नाम भी शामिल है और इसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फ़िलीपीन का नाम शामिल नहीं है। अगर ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें सिर्फ 21 मुल्कों का नाम शामिल है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फ़िलीपीन का नाम नहीं है। ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने इन 5 मुल्कों का नाम रेड लिस्ट कंट्रीज से भी ऊपर में रखा है। दोस्तों, कतर में अगस्त के महीने में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इंक्रीजमेंट देखने में आया है। अगस्त में डीजल की नई कीमत 1 रियाल 95 दिरहम पर लीटर है, जो कि जुलाई में 1 रियाल 90 दिरहम पर लीटर था। पेट्रोल की कीमत में भी 10 दिरहम को ऐड किया गया है। सुपर पेट्रोल का नया रेट 2 रियाल 10 दिरहम पर लीटर रखा गया है, जबकि जुलाई में इसका रेट 2 रियाल पर लीटर था। प्रीमियम पेट्रोल की नई कीमत 2 रियाल 5 दिरहम है, जो कि जुलाई में 1 रियाल 95 दिरहम पर लीटर था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ दिनों पहले जो ऐप लॉन्च किया गया था, इसमें नया वर्जन को लाया गया है। नए वर्जन में यूज़रों को किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी होगी, जैसे वेबसाइट और मुख्तलिफ जगहों पर जो आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन है वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी टोक्यो में 2020 ओलंपिक गेम्स चल रहा है, जिसमें 96 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने में कतर के फारिस इब्राहिम ने गोल्ड मेडल जीता है। इस मौका पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने उनको बधाई दी है, उनको मुबारकबाद दिया है। कतर में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हो गया है, जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बच्चों के पेरेंट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये मैनुअल अप्लाई नहीं होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कतर में 31 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 162 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 92 लोकल जबकि 72 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 141 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी तक टोटल 84.3% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।